असेंबली के आने वाले इलेक्शन को देखते हुए ये रखी गई कि हमारी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में से लेकर असेंबलियों में घटती जा रही है, जो निहायत बाइसे फिक्र मुस्लिम समाज के लिए और जमहूरियत के लिए एक फिक्र है, लम्हिया है, एक फिक्र अलमिया है। जिस सिलसिले में हम लोगों ने ये मीटिंग की है, इसमें हम मुतालबा करेंगे कि जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहाँ पे मुस्लिम नुमाइंदों को दिया जाए। और ये मुतालबात तो बहुत पहले से होते थे, मगर हमारी बातें सुनी अनसुनी कर दी जाती थी। घटते हुए असेंबली और पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन पे है। हम लोग देखते हैं कि पार्लियामेंट में भी हमारा रिप्रेजेंटेशन गिर रहा है और महाराष्ट्र की असेंबली में भी हमारा रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। हमारी आबादी 11% है महाराष्ट्र में और हमारे पास हार्डली 4% या 5% मुस्लिम एमएलए पाए जाते हैं। उसमें बुनियादी मसला ये होता है कि जिन पार्टियों को हम लोग सेकुलर कहते हैं या जिसको हम लोग गठबंधन वाली आजकल जो एक ग्रुप है, उनसे देखते हैं कि वो भी मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन नहीं देते। जिन कॉन्स्टिट्यूशन में मुसलमान 41% है, 46% है, 40% है, अगर उन सीटों पर भी मुसलमानों की नुमाइंदगी आप नहीं देंगे तो मुसलमान वोट लड़ने कहाँ जाएगा, अपना रिप्रेजेंटेशन कहाँ से बढ़ाएगा। तो उसी तरह की एक कॉन्स्टिट्यूंसी बाइकल्ला है। बाइकल्ला के कोने कोने से आज यहाँ जो इंटेलेक्चुअल्स थे, वर्कर्स थे, एडवोकेट्स थे, डॉक्टर्स थे, सब आके यही बात कर रहे थे कि दो ही लड़ाई है, युति और गठबंधन की। तो युति और गठबंधन में हम युति को तो देने वाले नहीं है, युति को तो हराना इस बार आए। वो बाइकल्ला में मुस्लिम होना चाहिए, इसलिए कि हम 41% बाइकल्ला में है और इसलिए हमको ये इस बार नुमाइंदगी किसी मुस्लिम शख्स को ही दी जानी चाहिए। इस सिलसिले में ये मीटिंग रखी गई। किस पार्टी के मतलब यहाँ से कैंडिडेट होने वाला है? देखिए ऐसा है, अगर गठबंधन का कैंडिडेट नहीं आता मुस्लिम तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए ये बहुत बड़ा टेढ़ा सवाल है। हम लोगों ने कुर्बानियों का एक बड़ा सिलसिला रखा है, हमने गठबंधन की हर बात मानी है। जिन मामलात में गठबंधन ने हमें ऐसे कैंडिडेट दे दिए जिनसे हम मुतमईन नहीं थे, लेकिन दिल पर इस बात पर कि बीजेपी को हराना है, फिरका परस्तों को हराना है, हमने उस गठबंधन के उस कैंडिडेट को वोट दे दिया। ये रिवाज हम कब तक बर्दाश्त करेंगे और कब तक करेंगे? तो हम चाहेंगे कि हमको आजमाइश में मत डालिए। हमारी मोहब्बत और कुर्बानी जो हमने पार्लियामेंट इलेक्शन में दी है, उसका सिला देने का वक्त आया है। आने वाले दिनों में जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है, उसके ताल्लुक से मीटिंग रखी गई थी। जैसा कि 2014 में यहाँ के अहलियाने मदनपुरा के अवाम ने मीटिंग रखा था, वो फिक्र को लेते हुए अभी ये मीटिंग रखी गई। ये हुआ कि पोलिंग परसेंटेज किस तरह बढ़ाया जाए। जैसा कि लोकसभा इलेक्शन के अंदर हमारी आवाम ने साउथ मुंबई के लोगों ने किया था अरविंद सावंत जी के लिए। इंडिया अलायंस राय है, लोगों के दिल में ये है कि जब इंडिया अलायंस के साथ हमारे पूरी आवाम इंडिया अलायंस के साथ में लोकसभा में जिस तरह से साथ दिया, वोट दिया, पोलिंग परसेंटेज बढ़ाया, और तो इसी तरह उम्मीद करते हैं कि सब लोगों की ख्वाहिश है कि यहाँ से अक्सरियत में मुस्लिम है तो यहाँ से मुस्लिम उम्मीदवार देना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से इंडिया अलायंस को हम लोगों ने जिस विश्वास के साथ वोट दिया है, तो हमको पूरी उम्मीद है कि इंडिया अलायंस हमारी आवाम की, यहाँ के वोटर्स की आवाज को सुनेगी और हमारा मन चाहा उम्मीदवार मिलेगा। ये इस पे निर्भर करता है कि जो इंडिया अलायंस या सेकुलर पार्टियां अगर बेहतर से बेहतर उम्मीदवार देगी तो हमारे को कोई और ऑप्शन की तलाश है। सेकुलर पार्टी अगर टिकट नहीं देती है तो फिर आप लोगों का अगला कदम क्या है? नहीं, मैंने तो मुझे जो बोलने का मौका मिला था उसमें भी कहा था कि हमें बड़ी पार्टियों के अलावा छोटी पार्टियों से भी कॉन्टेक्ट में रहना है। हमें एक प्रयत्न बनाना है कि अगर आप नहीं तो हमारे साथ दूसरे लोग खड़े हैं, तो जो हमारे साथ खड़ा है, हमारे को मुस्लिम उम्मीदवार दे रहा है, तो हम उसके साथ। देखिए बाइकल्ला वो इलाका है जहाँ पर मुसलमानों की 40% आबादी है। इससे पहले जो सेकुलर पार्टियां यहाँ से जीत के आती थी, उन्होंने मुसलमानों को हमेशा दरकिनार किया। तो आज सारे मुसलमान मुंबई के आज जो चुनिंदा सारे व्यापारी, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और वो सारा पढ़ा लिखा समाज एक झंडे के तले ये सोचने पे मजबूर है, इसलिए बैठा है कि यहाँ पर 100% मुस्लिम कैंडिडेट की ही नुमाइंदगी होनी चाहिए और उसी लिए ये मीटिंग बुलाई गई। नहीं, यहाँ पर ये तय हुआ है कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में किसी भी पार्टी को ये सीट जाती है, हम उनसे मिलकर ये मुतालबा करेंगे कि हमारा जो कैंडिडेट है वो मुसलमान